नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर कितने महिला डिग्री धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के लगभग 1376 पदों पर हो चुका है। क्या स्थिति है डिग्री धारक कैंडिडेट्स की, महिला कैंडिडेट्स की क्या स्थिति है, कितने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, कितने लोगों का सिलेक्शन होना बाकी है, कितने लोगों का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के पदों पर होगा, इस पर आज मैं बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। और साथियों, उम्मीद करता हूं आप मेरी पुरानी सारी वीडियोस देख रहे होंगे। जो मैंने आंकड़े डाले हुए हैं, मैं लगातार आप लोगों की सुविधा के लिए आंकड़े डाल रहा हूँ। लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मैं आप लोगों तक वो आंकड़े पहुँचा रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी इस भर्ती प्रक्रिया में। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपकी स्थिति किस जगह पर है, ये सभी कुछ आपको मेरे वीडियो से जो है क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो साथियों, आज का टॉपिक उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के सापेक्ष 1376 पदों पर जो सिलेक्शन हुआ, उस पर कितने डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, कैटेगरी वाइज में सारी डिटेल आप लोगों को देने वाला हूं। कितने लोगों का सिलेक्शन अभी होना बाकी है, कितने लोगों का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के पदों पर होगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन 2000 से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ स्वास्थ्य विभाग के 1376 पदों पर। वर्ष 2000 में एसटी की एक फीमेल कैंडिडेट डिग्री धारक जिनका सिलेक्शन हुआ है, सामान्य से कोई नहीं, एससी से कोई नहीं, ओबीसी से कोई नहीं और ईडब्ल्यूएस से कोई नहीं। सिर्फ एक एसटी कैंडिडेट, अनुसूचित जनजाति की एक महिला कैंडिडेट ने आवेदन किया और उनका सिलेक्शन वर्ष 2000 में हुआ। कहने का मतलब 1376 पदों पर। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इनमें कोई भी कैंडिडेट नहीं था। 6 में एक महिला कैंडिडेट डिग्री धारक सामान्य वर्ग से, एससी में कोई कैंडिडेट नहीं, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं, ओबीसी में एक फीमेल कैंडिडेट डिग्री धारक और ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट नहीं। फिर वर्ष 2007 की बात करें तो 2007 में 4 फीमेल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है। एससी में कोई कैंडिडेट, जो 4 कैंडिडेट हैं सामान्य वर्ग के हैं। एससी में कोई कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी में, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी में कोई कैंडिडेट नहीं है और ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट नहीं है। अब बात करते हैं वर्ष 2008 की। वर्ष 2008 में 5 सामान्य वर्ग की फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। एससी में कोई कैंडिडेट नहीं, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं, ओबीसी में कोई कैंडिडेट नहीं और ईडब्ल्यूएस में कोई भी फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट नहीं था। वर्ष 2009 की बात करें, वर्ष 2009 में फीमेल डिग्री धारक सामान्य वर्ग की 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। एससी में कोई कैंडिडेट नहीं, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं, ओबीसी में एक फीमेल कैंडिडेट डिग्री धारक और ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट नहीं। बात करें वर्ष 2010 की। वर्ष 2010 से आंकड़े दहाई अंक में पहुंचे। वर्ष 2010 में 23 फीमेल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन सामान्य वर्ग से डिग्री धारक कैंडिडेट्स के रूप में हुआ। एससी में कोई कैंडिडेट नहीं, ओबीसी एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं, ओबीसी में 2 फीमेल कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट नहीं। बात करें वर्ष 2011 की। वर्ष 2011 में सामान्य वर्ग से 20 महिला डिग्री धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। एससी में 2 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं, ओबीसी में 2 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट नहीं। सॉरी, ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट नहीं। बात करें वर्ष 2012 की। वर्ष 2012 में सामान्य वर्ग से 32 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। एससी में 2 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं, ओबीसी में 5 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस में 1 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं वर्ष 2013 की। वर्ष 2013 में 37 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट सामान्य वर्ग से, और 6 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट एससी वर्ग से। एसटी वर्ग से कोई फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट नहीं। ओबीसी से 8 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस से 6 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है।
ये जो मैं आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आंकड़े आप लोग भी देख सकते हैं और ये आंकड़े आप लोगों को देखने भी चाहिए, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं वर्ष 2014 की। वर्ष 2013 में जनरल जो है निपट गया था। वर्ष 2013 के बाद वर्ष 2014 में जनरल के एक फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित में। और एससी से 4 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट, एसटी से कोई कैंडिडेट नहीं, एसटी से 6 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट, ओबीसी से 17 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस से 7 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। बात करते हैं वर्ष 2016 की। वर्ष 2016 में फिर से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित में सामान्य वर्ग की एक फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। एससी में 19 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन, एसटी में 4 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन, ओबीसी से एक फिजिकली हैंडीकैप्ड डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन और ईडब्ल्यूएस से 12 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन। बात करते हैं वर्ष 2017 की। वर्ष 2017 में सामान्य से कोई नहीं, एससी से 18 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट, एसटी से 4 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट, ओबीसी से कोई कैंडिडेट नहीं क्योंकि 2015 में निपट गया था। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस से 8 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करें वर्ष 2018 की। वर्ष 2018 में सामान्य वर्ग से कोई कैंडिडेट नहीं, एससी से 32 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, एसटी से कोई फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट नहीं क्योंकि 2017 में निपट चुका है, ओबीसी से कोई कैंडिडेट नहीं, ईडब्ल्यूएस से कोई कैंडिडेट नहीं। अब बात करते हैं वर्ष 2019 की। वर्ष 2019 में सामान्य वर्ग से कोई नहीं, एससी से 6 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन, एसटी से कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कोई नहीं और ईडब्ल्यूएस से कोई नहीं। तो साथियों, इस तरीके से ईयर वाइज जो सिलेक्शन हुए, किस ईयर में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, ये डाटा मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब अगर टोटल की बात करें तो सामान्य वर्ग में टोटल 192 पोस्ट थी, जिसमें से 132 पोस्टें भरी गई हैं। भरी तो पूरी ही गई है, लेकिन कुछ पोस्टें क्या हुआ इसमें, कुछ पोस्टें जनरल द्वारा काटी गई। बात करें एससी द्वारा 2 पोस्टें काटी गई, एसटी द्वारा कोई पोस्ट नहीं काटी गई और ईडब्ल्यूएस द्वारा कोई पोस्ट नहीं काटी गई। और कुछ पोस्टें आपकी जो है वो होल्ड है, लगभग अच्छी खासी पोस्टें भी आप लोगों की सभी की होल्ड है। एससी द्वारा कुछ पोस्टें काटी गई है। बात करें सामान्य वर्ग से 132 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, एससी से 102 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, एसटी से 19 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी से 66 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और ईडब्ल्यूएस से 40 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ये जो आंकड़ा है ये स्वास्थ्य विभाग के लगभग 1376 पदों पर जो रिजल्ट आया उसका आंकड़ा था। साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो सकता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1564 पदों पर पूरा रिजल्ट आए। इसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट, इसके लिए आपका क्षैतिज आरक्षण वाले कैंडिडेट, इसके लिए जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट, इन सभी का सिलेक्शन अभी रुका हुआ है। वेटिंग लिस्ट आनी अभी बाकी है, कुछ जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उन पर रिजल्ट आना अभी बाकी है। अभी स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे लगभग 200 से 250 लोगों का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। तो इसके लिए आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि फाइनेंशियली आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को भी कोर्ट केस में हेल्प मिलेगी। साथियों, एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात सामान्य वर्ग के लिए इस समय ये है कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो उनके लिए कंपटीशन में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये कंपटीटर थे उनके। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। अब सामान्य वर्ग के लिए मेडिकल कॉलेज में कोई कंपटीटर नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है। सामान्य वर्ग की सीटों में सिर्फ सामान्य वर्ग के ही कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट का सिलेक्शन काफ़ी आगे तक हो चुका है। बैच वाइज जब सिलेक्शन होंगे तो
सामान्य वर्ग को कम्पीट करने के लिए कोई भी नहीं है। सामान्य वर्ग के जितने भी कैंडिडेट है वो अपनी सीट में आएंगे और उनकी सीट कोई नहीं काटेगा। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए है और बहुत अच्छी न्यूज़ है और होना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हर कैटेगरी से होना चाहिए, चाहे सामान्य वर्ग है, चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे EW है, सभी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। सभी लोगों ने अपना पैसा बर्बाद किया है, सभी लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया है, सभी लोगों को होप है कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, इसीलिए सभी लोग ये कोर्स कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों से कि आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आप लोग हमारे साथ यूनिटी बनाकर रहेंगे, यूनिटी बनाकर रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।